आज हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये इसी का एक एक्सरसाइज है। कहते हैं कि एक, जैसे समझो क्या चीज़, अब क्वेश्चन क्या चलेगा। ये हमारे पास एक एक्सिस है, कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास और इसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन लेना है। तो अब हमसे इस इक्वेशन का तो सारा कुछ कहानी है, समझ ही गए हो भाई। 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अब ये एक तरीका बताएंगे कि भाई इस इक्वेशन के पैरेलल एक इक्वेशन खींचो, एक लाइन होगा, उसका क्या इक्वेशन होगा। तो जानते हो क्या दिक्कत होगी इसमें। इस जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसका भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक इक्वेशन बनाने के लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्या क्या हमें क्या क्या 3 इक्वेशन है, बताओ क्या क्या 3 इक्वेशन का फॉर्मेट है। एक y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें m चाहिए और c चाहिए। वो डायरेक्टली m तो नहीं देंगे, अब वो कहेंगे ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल खींचना है, तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालना होगा और उसी का हेल्प लेकर के इसका स्लोप निकालना होगा। दो अलग अलग स्लोप है। हाँ भाई, नहीं इस पर बात तो समझो क्या है, नहीं है। हमको ये इक्वेशन बनाना है, इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। इस लाइन के इक्वेशन के लिए हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो हमको क्या चाहिए, मान लो पहले फॉर्मेट में m और c चाहिए। तो c तो मान लो दे भी दे कि कहाँ कट रहा है ये बता देंगे, m तो कतई नहीं देंगे। m को कहाँ से निकालना पड़ेगा, पहले वाले इक्वेशन से m निकालेंगे और फिर उसका हेल्प लेकर के दूसरे वाले का स्लोप निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइन के स्लोप में कोई ना कोई रिलेशन है। बहुत सिंपल सी बात है, दो लाइन के पैरेलल के स्लोप जब सेम होते हैं तभी वो पैरेलल होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 बनाएगा तभी ये पैरेलल चलेगा। अगर ये 30 बनाएगा तो और पीछे जाएगा, फट से काट देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्लोप के लिए एक चीज़ बताया हमने कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, तो उसमें m1 और m2 बराबर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा कि पैरेलल में दोनों स्लोप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अगर हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो हम उसका हेल्प लेकर इस लाइन का भी स्लोप बोल देंगे कि उतना ही है। अगर ये 40 डिग्री है तो वो भी 40 डिग्री है, अगर ये 1/√3 है तो वो भी 1/√3 है। समझ में आया बात। तो हमें लिखना तो इसका इक्वेशन है, लेकिन स्लोप हमें इसका सहायता लेकर के मिल रहा है। वो डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि लाइन 2 का ये स्लोप है, वो कह रहे हैं लाइन 1 का स्लोप इतना है और जो लाइन हम खींच रहे हैं वो लाइन 1 का पैरेलल है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे एक चीज, ठीक है ना। तो ये एक तरीका बताएंगे स्लोप निकालने के लिए, पहले वाले स्लोप से हेल्प लेकर के दूसरे वाले का स्लोप निकलेगा। और एक होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में ये सब ना हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे आराम से। परपेंडिकुलर में क्या होता है कि m1 और m2 दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 होता है। तो याद रखना, कभी अगर हमें लाइन 1 का स्लोप मालूम हो और उस लाइन के ऊपर, जैसे मान लो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई लाइन जा रहा है और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तब हमें कैसे निकालना पड़ेगा। इस लाइन का स्लोप मान लो m1 है, तो हमें इसके लिए स्लोप चाहिए। तो फॉर्मूला होता है कि इसको नीचे इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम m2 निकालेंगे। बस यही दो बात नया है, बाकी सब जो पढ़े थे बिल्कुल वही है। तो अब हमें क्या करना होगा, पहले तो एक ही लाइन बोलते थे खींचने के लिए, अब उस लाइन का हिंट दे के किसी दूसरे लाइन का वो पूछेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल से दिखाएं तुमको, एग्जाम्पल क्यों, एक्सरसाइज में ही आते हैं, तो धीरे धीरे समझ जाओगे। इन्फॉर्मेशन वही चलेगा, फॉर्मूला तुम्हारा जो है 3 फॉर्मूला जो है, क्या फॉर्मूला था, एक y इज इक्वल, एक स्लोप पॉइंट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एक y इंटरसेप्ट फॉर्म है और 2 पॉइंट फॉर्म है ना। तो इन तीनों इक्वेशन में से हमसे जो भी पूछेंगे वही 3 फॉर्मूला से हम बनाएंगे। हमारा एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है बताओ। m इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल्स टू m, इसको क्या बोले थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और एक हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 डिवाइड बाई हाँ और x2 माइनस x1। तो इन 3 फॉर्मूला में से जैसा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा, हम इक्वेशन बनाएंगे। बस यहाँ एक नई चीज आएगी, पुराना एक लाइन होगा उसके पैरेलल, या पुराना एक कोई लाइन होगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर का लाइन खींचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 3 5 7 कोशिश करेंगे और जितना बना पाए। एक्सरसाइज 12.2 चले, देखें आधा घंटा में कितना बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए सबसे सरल प्रश्न है। क्या लिख रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज ट्रू। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं
ये दो इक्वेशन दे रहे हैं, कह रहा है स्टेट माने बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे हम एक दो इक्वेशन दिया, कह रहा है ये दोनों इक्वेशन जब ग्राफ पेपर पे खींचे जाएंगे तो ये पैरेलल होंगे कि परपेंडिकुलर होंगे, कि ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। तो हम कैसे निकालेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर का पता कैसे चलता है? स्लोप से। कैसे पता चलता है? स्लोप से। अगर दोनों स्लोप निकालेंगे, लाइन 1 का भी स्लोप निकालेंगे, लाइन 2 का भी स्लोप निकालेंगे, अगर दोनों स्लोप बराबर है तो वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है और ना ये दोनों कंडीशन नहीं हो रहा है तो वो कोई तिरछा मिर्छा कहीं का लाइन है वो काट देगा एक दूसरे को। ठीक है ना? चलो आओ देखते हैं। परपेंडिकुलर भी तो काटता है ये। तो काटने परपेंडिकुलरली, हर लाइन परपेंडिकुलरली नहीं काटेगा ना। तो अब ध्यान से सुनो, इन्होंने पहला इक्वेशन हमें जो दिया है दैट इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 दिया है। इसका स्लोप बताओ कितना है, यानी स्लोप इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि mx प्लस c का फॉर्मेट है। समझे हो कि भूल गए हो? याद है? अच्छा, दूसरा इक्वेशन इन्होंने लिखा है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7, यानी y इज इक्वल टू कितना होगा? 4x/2 प्लस 7/2। 4x/2 प्लस 7/2, यानी y इज इक्वल टू कितना होगा? 2x प्लस 7/2। ठीक है ना? तो यहाँ पे m2 कितना हो गया? 2 आ गया। हो गया 2। अब देखो यहाँ पे हेयर या हेंस क्या लिखते हो? मुर्गी, हेंस। m1 इज नॉट इक्वल टू m2, m1 और m2 बराबर भी नहीं है, और m1 मल्टीप्लाई m2 इज नॉट इक्वल टू -1 है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ना तो बराबर हो रहे हैं ना तो दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है, ना तो ये पैरेलल है और ना तो ये परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, थोड़ा थोड़ा इजी पकड़ते हैं, पहले देखें कि पहले पकड़ बने तुम्हारी, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, आर पैरेलल है। पैरेलल है मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सिंपली तुम यहाँ से m1 निकालोगे, यहाँ m2 निकालोगे, m1 और m2 को इक्वल करोगे, मिसिंग फिगर जो होगा अपने आप निकल आएगा। क्लियर बात समझ में आई मेरी? हाँ, नहीं समझे? पहला वाला इक्वेशन से m1 निकल जाएगा, दूसरे वाले से m2 निकल जाएगा, और ये कह रहे हैं दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। पैरेलल के लिए क्या होता है? दोनों स्लोप सेम होते हैं। तो m1 इक्वल टू m2 करोगे, वहाँ से मिसिंग फिगर आ जाएगा। चलो आओ देखते हैं। तो इसमें पहला इक्वेशन जो हमारा लिखा हुआ है दैट इज 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी 5y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, यानी y इक्वल्स टू -6/5 इंटू एक्स प्लस 7/5। इसका मतलब ये हुआ कि m1 मेरा कितना है बच्चा बताओ? -6/5। ओके, अब आ जाओ दूसरा इक्वेशन 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल्स टू -2px माइनस 1, और y लिखोगे तो -2p/5 इंटू एक्स माइनस 1/5। देयरफॉर m2 कितना है राजवीर बताओ? m2 हमारा आ गया -2px/5। x क्यों लेते हैं? -2p/5, और यहाँ क्या आया है? -6/5। अब ये कह रहे हैं सिंस टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन जो हैं, टू लाइन्स आर पैरेलल, और ये गिवन है ना, तो इफ इट इज गिवन दैट टू लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर क्या होगा? m1 मस्ट बी इक्वल टू m2। तो m1 की वैल्यू क्या है? -6/5 है, और यहाँ -2p/5 है, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 2p इज इक्वल टू 6 आ गया, p इज इक्वल टू 3 आ गया। लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आओ देखें क्या कह रहे हैं। अब इसमें बस अकल लगेगा थोड़ा मोड़ा रिलेट करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू वन अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सेम क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? कह रहे हैं दो इक्वेशन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो पहला इक्वेशन इन्होंने लिखा है 3x माइनस 5y
प्लस 7 इक्वल्स टू 0, सॉरी 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से y निकाल, हमें स्लोप निकालना होगा। तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 7, सबका माइनस गायब करें तो 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, और y निकालना चाहें तो 3/5 ऑफ x प्लस 7/5, यानी m1 कितना आ गया। 3/5। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, वो लिखा हुआ है 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ay इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 4/a ऑफ x माइनस 9/a। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, m2 कितना आ गया भाई बताओ, 4/8। माइनस 4/a। और यहाँ पे सिंस यहाँ पे लिख रहे हैं लाइन्स आर पैरेलल, क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया। 1 into m2 is equal to -1। अब ये कैसे m1 m2 -1 हो रहा है ये हम सिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा सिलेबस के लिए भागना है, इसलिए सिलेबस कंप्लीट करा दें, फिर बचे समय में हम सब करवा देंगे। तो 3/5 इंटू माइनस 4/a इक्वल्स टू -1। तो कर लो, ये a ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 3/5 इंटू -4/-1 इक्वल्स टू a, माइनस से माइनस कट गया, देन a इज इक्वल टू 12/5। लेट्स चेक, ये आपका आंसर आया है 12/5। वीर जी ने बताया कि आंसर सही है। चलो नंबर 5 देखो, इधर देखो, इज द लाइन दिस एंड दिस, ये दोनों लाइन है, कह रहा है इज द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन कटेगा परपेंडिकुलर टू दिस और नॉट। खाली आपको बताना है कि इन दोनों से जो लाइन गुजरेगा और ये लाइन जो है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल प्रूफ करने का एक ही रास्ता है, स्लोप। तो इन दो पॉइंट को यूज करके स्लोप 1 निकाल लो, और इन दोनों इस इक्वेशन से स्लोप 2 निकाल लो। दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करो, अगर वो -1 आते हैं तो यस, नहीं आता है तो नो। तो हमें देखो, पहले देखो इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि इन दोनों पॉइंट से, यानी -2 और 3 और 4 1 से जो लाइन जाएगा उसका स्लोप कितना होगा, निकाल लें हम लोग। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप निकलता है, दिस इज स्लोप 1। तो निकालो, y2 कितना है 1, माइनस y1 कितना है 3, x2 कितना है 4 और प्लस 2 है ना। तो ऊपर कितना हो गया भाई, ऊपर बन गया -2 और नीचे हो गया 6, यानी -1/3। ये मेरा m1 है। और एक दूसरा इक्वेशन है, दैट इज 3x प्लस वाई प्लस 1, 3x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। y इज इक्वल टू कितना होगा 3x माइनस 1, यानी स्लोप कितना है, m2 कितना है बताओ, 3 है। अब इन दोनों स्लोप को m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके देखो। नाउ अब हम लिख रहे हैं कि m1 इंटू m2 करेंगे, तो m1 -1/3 है और m2 3 है, क्रॉस करके -1 आ गया। ओहो गजब, ताली बजाइए। यानी दे आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर हैं। बात समझ में आई है। अगर ये पूछा था पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल में दोनों स्लोप बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए हम लोग कह सकेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर तो है। ठीक है, समझ में आया, ये समझ में आया, इजी था। यानी इसमें पूरा खेल क्या लेके चल रहा है, स्लोप का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ द लाइंस दिस दिस एंड दिस फ्रॉम 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, ये 3 जो साइड बता रहे हैं, ये तीनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव साइड है, मतलब लगातार 3 साइड है। तो इसमें से आपको मिसिंग फिगर निकालना है। क्या निकालना है, ए और बी निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लाओ देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन क्या क्या है भाई, पहला लाइन लिखा है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। दूसरा लाइन लिखा है इन्होंने x माइनस ay प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। और तीसरा लाइन इन्होंने लिखा है bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। अब हमसे कह रहे हैं कि a और b का मिसिंग फिगर निकाल दो।
अच्छा ये हम जानते हैं पैरेललोग्राम, अरे रेक्टेंगल में आमने साइड के सामने साइड के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों को m1 इज इक्वल टू m2 कर लेना। और ये परपेंडिकुलर होते हैं, और इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों स्लोप को क्या करोगे, परपेंडिकुलर ले लोगे, तो मिसिंग फिगर आ जाएगा। देखते हैं सब। फिगर किस चीज का, रेक्टेंगल? हाँ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू -3x और +4, यानी हम ये कह सकते हैं कि m1 कितना है मेरा, -3 हो गया। माने इस लाइन को हम m1 बोल रहे हैं, इसका स्लोप आ गया। दूसरा स्लोप क्या है हमारे पास, x माइनस ay +7 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा यानी ay इज इक्वल टू x + 7 यानी -x - 7 -6। और ay इज इक्वल टू x + 7 हो गया। ठीक है, हाँ ये -ay था ना, हाँ, ये x उधर ऐसे, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/a ऑफ x + 7 ऑफ a ना। अब इसी, हाँ बोलो। तो अब वो हो गया। तो अब थर्ड इक्वेशन देखो, bx + 2y + 5 = 0 है, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -bx - 5 और y क्या हो जाएगा, -b/2 ऑफ x - 5/2 हो गया ना। तो m2 कितना आया था मेरा, m2 आया 1/a और m3 कितना आया मेरा, -b/2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो m1 है वो बराबर होगा m3 के। क्यों बराबर होगा, अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल जो होते हैं, दोस आर पैरेलल। हैं, रेक्टेंगल आर पैरेलल ना। तो m1 कितना आया था, -3 और m2 कितना आया, 1/a, यानी 1/-3 इक्वल्स टू a/1। देयरफॉर a कितना आ गया, -1/3। ये फिगर हो गया a का। और फिर क्या लिखोगे, m1 और m2 इक्वल्स टू -1 होगा। क्यों, पैरेलल, क्या लिखेंगे, परपेंडिक्यूलर है ये दोनों लाइन, है ना। तो m1 कितना है मेरा, -3 है, और m2 कितना बचा है, m2 हाँ 1/a है। 1/a है और इज इक्वल टू -1। तो -3 इंटू 1/a मतलब a की वैल्यू कितना आई है, -1/3 आई है ना, हाँ और इज इक्वल टू -3। b था ना इसमें, 1 और 3 लिए थे, 3 में तो m2 ये कैसे बैठा दी, क्या करवा दिए, m2 लिखा गल है। सॉरी लिख दिया। m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1 होगा ना। तो m1 कितना है, m1 -3 है, m3 कितना है, -b/2 है और इक्वल्स टू -1 है। तो ये माइनस कट गया, 3b/2 इक्वल्स टू -1, यानी b इज इक्वल टू -2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, -1/3, and this is the value of -b -2/3. Please check and confirm. a इज इक्वल टू 3। ये बनाने में गलती हो गई है, फिर से चेक करते हैं, लाओ देखते हैं क्या हुआ है। हो सकता है आंसर भी गलत हो, हम तो सही बनाए हों। क्वेश्चन नंबर में 7 कह रहे हैं, इफ़ द लाइन्स दिस, अच्छा चलो 3 लाइन ये बता रहे हैं रेक्टेंगल के, तो हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइन मतलब लगातार कोई भी 3 लाइन ले सकते हैं। तो पहला वाला लाइन इन्होंने बताया है 3x + y इक्वल्स टू 4, और दूसरा लाइन इन्होंने बताया है x - ay + 7 इक्वल्स टू 0। अरे हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसी से परेशान हो जाते हैं। और तीसरा लाइन इन्होंने बताया है bx + 2y + 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तीनों का स्लोप निकाल लो। तो लाइन 1 जो है हमारे पास क्या है बताओ, लाइन 1 क्या है बच्चा बताओ, लाइन 1 है हमारी bx + 2y + 5 इज इक्वल टू 0। 3x + y इक्वल्स टू 4, ये लाइन 1 लिए हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -3x -4 -3x + 4। तो m1 कितना आ गया, m1 आ गया -3, है ना, पहली बात। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है x - ay +7
+7 is equal to 0. ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन में क्या हो जाएगा, X plus 7 is equal to a या a माइनस ए वाई इक्वल्स टू -x -7, सबका माइनस ख़त्म करें तो ए वाई इक्वल्स टू -1 हो गया बाई ए और x, और एक क्या एक माइनस तक कट जाएगा। ए प्लस हो जाएगा हाँ और ये भी प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 7 बाई ए। हाँ तो हवा से ए काटना होगा y के साथ। हाँ चलो ठीक है, प्रेस लिख दे रहे हैं 1 बाई ए ऑफ x प्लस 7 बाई ए, हाँ तो ये हो गया हमारा m2 ना। हाँ अच्छा m1 m2 क्या है, पैरेलल है? हाँ नहीं, m1 और m2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, कलर है तो लिखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू वन, तो m1 कितना है -3 है, m2 कितना है 1 बाई ए है ना, हाँ इक्वल टू -1, माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 3 है। अब ठीक है, और अब हम m3 निकालेंगे, क्या लिखा है bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दैट इज 2y इक्वल्स टू -bx -5, y इज इक्वल टू -b/2 ऑफ x -5/2 है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे m2 जो निकला मेरा, m3 जो निकला है -b/2 निकला है। अब देखो -2 3 को भी 1 बना सकते हो क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, और 1 3 को भी ले सकते हो कि वो पैरेलल हैं। क्या ले ले बोलो, 1 3 तो m1 मस्ट बी इक्वल टू m3 क्योंकि वो पैरेलल है। तो m1 की वैल्यू कितनी है -3 और m3 की वैल्यू कितनी -b/2, माइनस से माइनस कट गया, b इज इक्वल टू, सब सही है। हाँ तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ गए थे, कुछ दिमाग में चल रहा होगा, इजी था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और आज 11 तक करके छोड़ देंगे, ज़्यादा थक गए, पता नहीं क्यों थका लग रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी हमें फाइनली इक्वेशन बनाना है, विच हैज़ y इंटरसेप्ट 4। अच्छा, अब ये क्या क्या बता रहे हैं, एक आपको इक्वेशन बनाना है जिसका y इंटरसेप्ट आपको बता रहे हैं कि ये y इंटरसेप्ट 4 है, यानी c दे दिया ठीक है, एंड और ये पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के, और ये पैरेलल होगा इस लाइन के, यानी 2x - 3y -7 के पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल के लिए तो स्लोप हमें जानना होगा, तो जिस लाइन के पैरेलल होगा पहले उसका हम इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए है ना। तो इस लाइन के पैरेलल अगर होना चाहिए तो पहले हमें क्या करना होगा, इस क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ गए, एक इक्वेशन बनाइए जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और वो इस लाइन के पैरेलल है। भैया इस लाइन के पैरेलल है तो पहले इस लाइन का स्लोप तो बताओ, उसी का सहारा लेकर हम इसका स्लोप लगाएंगे फिर इक्वेशन बना लेंगे। तो पहले इस इक्वेशन से हम स्लोप निकाल रहे हैं, यानी स्लोप 1 हमारे पास कितना है ये देखते हैं, -2x और +7, ठीक चल रहा है बोलना हमको। तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - 7, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x/3 - 7/3 2/3 ऑफ x - 7/3, यानी स्लोप 1 जो आ गया वो 2/3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इस लाइन बनाना है उसका स्लोप 2 भी 2/3 होना चाहिए, हाँ क्योंकि इसके पैरेलल लेने तो इसी के स्लोप के बराबर लेना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि इक्वेशन बता दो, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, y = mx + c। y = mx + c। तो हमें y चाहिए, m तो हमें पता है 2/3 ऑफ x, और c कितना दिया हुआ है 4, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, एक है, तो 3y = 2x और प्लस 12, एक तरफ लेके आओगे तो 2x - 3y + 12 = 0। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको आप प्लीज चेक करो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था, एक इक्वेशन बनाओ, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए शर्त दिया कि वो यहाँ से गुजरे और ये इस लाइन के पैरेलल। अब इनका अगला इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, कह रहे हैं जो लाइन आप बनाए हो, मतलब जो इक्वेशन आप बनाए हो, तो ये ग्राफ पेपर पे लोगे तो जाएगा कहीं ना कहीं गुजरेगा। वो कह रहे हैं ये x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, तो y 0 कर देते हैं है ना। तो 2x - 3 × 0 + 12 = 0, तो यहाँ पे कट रहा है 2x = -12, यानी x = -6। यहाँ पे आप लिखोगे x एक्सिस को
किस पॉइंट पे काटेगा बताओ तो? -6,0। हाँ, ये काट देगा। इंटरसेप्ट नहीं पूछा है, पूरा वेयर द कट द एक्स एक्सिस, कहाँ कटेगा तो इस पॉइंट पे काटेगा। वैसे -6 लिख देते तो गलत नहीं होगा कि -6 यूनिट पे काटेगा। बात समझ में आया है? हैं? इजी चल रहा है ये, हैं कि दिक्कत हो रही है? इजी तो है। तो अगला प्रश्न इनका है नंबर 11 और यही आज का आखिरी सवाल है। इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा अगले दिन करेंगे। तो आप 15 तक हो। फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन बना के दिखाना है। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड हैविंग द सेम इंटरसेप्ट एज वाई। इसका मतलब क्या बोला? एक इक्वेशन बनाना है आपको जो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी स्लोप यहाँ से मिलेगा, और कह रहा है कि हैविंग द सेम वाई इंटरसेप्ट, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट जितना है आपके लाइन का भी वाई इंटरसेप्ट वही बनेगा। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन से स्लोप निकालो और इक्वेशन से इंटरसेप्ट निकालो और दोनों का यूज करके एक नया इक्वेशन बनाओ। समझ गए क्वेश्चन को? फिर से सुनो, कह रहे हैं एक इक्वेशन बनाओ जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप यहाँ से निकल जाएगा, और कह रहा है कि वो जो लाइन आप बनाएंगे वो कहीं ना कहीं तो काटेगा ना वाई को, तो कह रहा है वही काटेगा जहां ये काट रहा है, यानी इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट और उस लाइन का वाई इंटरसेप्ट सेम होगा। फिर से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहे हैं इक्वेशन बनाना है, ठीक है जी, इक्वेशन हम बना देंगे, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। कह रहा है कि वो इस इक्वेशन के पैरेलल परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस इक्वेशन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब है पहले इसका स्लोप निकालो। 4y इज इक्वल टू -3x -12, यानी 4y इक्वल्स टू 3x + 12, और y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 3/4 ऑफ x प्लस 4, कैसे 3 होगा ना, 3 होगा। तो यानी इसका मतलब है m1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर के लिए m1 m2, यहाँ पे लिखना वी नो दैट इज इक्वल टू -1 होता है ना। तो m1 आप निकाल चुके हो, दैट इज 3/4 है, और m2 हमें चाहिए। तो होता क्या है ना, हम जस्ट माइनस लगा के इसका रेसिप्रोकल करते तो m2 आ जाता है, -4/3 आएगा। मतलब आपको इतना दिखाने की भी जरूरत नहीं, यहीं से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जितना आएगा m2 रेसिप्रोकल करोगे माइनस कर दोगे, और माइनस रहेगा तो माइनस हटा दोगे। तो जो इक्वेशन बनाना है उसका स्लोप मिल गया -4/3। और एक चीज हमें और चाहिए, कुछ तो दो, एक पॉइंट दो या एक इंटरसेप्ट दो, कुछ तो दो। कह रहे हैं इसमें y का जो इंटरसेप्ट होगा वो वही होगा जो इस लाइन का इंटरसेप्ट होगा। तो भाई इस लाइन का y इंटरसेप्ट निकाल लें पहले। इसका तो आसान है, 5 है। हाँ तो नहीं, 5 नहीं है, वो -5 है। गलत है, इसलिए रगड़ाबाजी से नहीं। -2x -y + 5 = 0 है। इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा? y 0 करोगे, अगर y इंटरसेप्ट है तो x 0 कर दोगे, तो ये 2 × x - y + 5 = 0, यानी -y = -5, माइनस कट गया, y = 5। कह रहा है इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है ना, आप जो बनाओगे उसका भी y इंटरसेप्ट उतना ही होना चाहिए। अब समझ में आ गया? तो हमें स्लोप भी मिल गया, यानी m2 भी मिल गया, और इंटरसेप्ट भी मिल गया। इक्वेशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। बोलो इक्वेशन क्या बनेगा? y = -4/3 mx + c ना। तो y = m का मतलब कितना है -4/3 ऑफ x, और c है 5, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर है। सिखाए ना ये चीज कैसे होता है। 3y = -4x + 15 + 15, सबको एक तरफ लेके आ जाओ। 4x + 3y - 15 4x + 3y - 15 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आपने दो शर्तें कही थी, इसके पैरेलल हो और इसके जितना वो इंटरसेप्ट हो। क्या कहा था इन्होंने कि इस लाइन के पैरेलल हो, तो हमने इस लाइन के पैरेलल खींच दिया, और कहा था इस लाइन के इंटरसेप्ट जैसा ही इस इंटरसेप्ट हो, ये हो गया। ये आपका इक्वेशन है, प्लीज चेक करिए फिर आगे बढ़िए। सब सवाल बन गया है। होमवर्क आपको दे रहे हैं थोड़ा सा, होमवर्क में आप बनाएंगे, चलो ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, वीडियो वाले होमवर्क करते हैं। अब करते ही नहीं करते, मरे हमसे क्या, हम तो अपना भाई तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, हम इसलिए डाल देते हैं यूट्यूब में, जिनको पढ़ाई की चिंता होगी वो देख लेंगे। अब हम इसका जिम्मेदारी थोड़ी नहीं, दुनिया पढ़ रहा है कि नहीं। होमवर्क में आप करेंगे कोई एक्सरसाइज 12.1 का जो रिमेनिंग सम्स है वो कर लेना, जो डाउट होगा दिखा देंगे, और एक्सरसाइज 12.2 में अप टू 15 कर लेना, 15 ज़्यादा नहीं, 15। जो दिक्कत होगी वो मार्क करके रखना, आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।